नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में बीचेस तक इंडियन रेलवेज फैला हुआ है, लेकिन आज भी फ्रीक्वेंटली हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में इंडियन रेलवेज हमारे लिए सुरक्षित है। 68 किलोमीटर पे फैला ये नेटवर्क विद ऑलमोस्ट 14,000 पैसेंजर ट्रेन एंड अराउंड 8,000 स्टेशन। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? बट दुखद समाचार अब शुरू होते हैं। उनकी सबसे मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स। ट्रेन जब ओवरलोड लेके चलता है तो ट्रैक्स पे एडिशनल स्ट्रेस पड़ता है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब बुलेट ट्रेन पे फोकस करते हैं तो उन्हें ये भी याद दिलाना जरूरी है कि जो नॉर्मल ट्रेन है उनके फंडामेंटल इश्यूज को इग्नोर ना किया जाए। 2024 में अब तक इतने मेजर डीरेलमेंट हो चुके हैं, 3 in January, 1 in February, 3 in March, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में बीचेस तक इंडियन रेलवेज फैला हुआ है और ये एक एक्सटेंसिव और डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ब्रिटिशर्स ने एक समय पे इसको अपने लार्ज रेजिमेंट्स को मूव करने के लिए बनाया था एंड वहीं आज करोड़ों पैसेंजर्स और टन्स ऑफ फ्रेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। 68 किलोमीटर पे फैला ये नेटवर्क विद ऑलमोस्ट 14,000 पैसेंजर ट्रेन एंड अराउंड 8,000 स्टेशन। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? बट दुखद समाचार अब शुरू होते हैं। अगर हम देखें कि ट्रेन एक्सीडेंट किन वजह से होते हैं तो हम उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलिजन, डीरेलमेंट्स, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स, फायर इन ट्रेन एक्सेट्रा। एंड ओवर द ईयर्स हम अगर देखें तो मेजर एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट की वजह से हुए हैं, ऑल्दो इनकी संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। पिछले 2 दशकों में सेफ्टी मेजर्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। डीरेलमेंट 350 पर ईयर से गिरकर अब सिर्फ 22 रह गया है इन 21-22। लेकिन आज भी फ्रीक्वेंटली हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में इंडियन रेलवेज हमारे लिए सुरक्षित है। अब ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे रखो या सिर्फ भगवान भरोसे रहना पड़ेगा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब बुलेट ट्रेन पे फोकस करते हैं तो उन्हें ये भी याद दिलाना जरूरी है कि जो नॉर्मल ट्रेन है उनके फंडामेंटल इश्यूज को इग्नोर ना किया जाए। ट्रेन एक्सीडेंट्स होने के सबसे मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स। ट्रैक्स, ब्रिजेस, ओवरहेड वायर्स और रोलिंग स्टॉक अक्सर पुअर मेंटेनेंस, एजिंग, वैंडलिज्म, सैबोटेज या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से डिफेक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर 19th और 20th सेंचुरी का है जो आज के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया गया है। रेलवे सिस्टम को क्रॉनिक फंडिंग शॉर्टेजेस, करप्शन और इनएफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को अफेक्ट करता है। बहुत से रूट्स तो 100% से ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं जो कंजेशन और एक्सीडेंट की रिस्क को और भी बढ़ा देता है। एक और मेजर कंसर्न है ओवरक्राउडिंग का। ट्रेन में पैसेंजर्स ऐसे भर भर के जाते हैं जैसे लोग नहीं बोरे हैं, एक के ऊपर एक। और जनरल क्लास के डिब्बों में जो कंडीशन थी अब वो सेकंड और थर्ड क्लास में भी दिखने मिल रही है। वेटिंग लिस्ट की टिकट का कंफर्म ना होना और जो लोग बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एड्स टू दिस प्रॉब्लम। ट्रेन जब ओवरलोड लेके चलता है तो ट्रैक्स पे एडिशनल स्ट्रेस पड़ता है एंड ये एक्सेसिव वेट भी एक कारण है ट्रेन के डीरेल होने का। 2024 में अब तक इतने मेजर डीरेलमेंट हो चुके हैं, 3 in January, 1 in February, 3 in March, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इंसिडेंट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि इंडियन रेलवेज में मेजर मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स लाना कितना ज़रूरी है और जो कमी यहाँ रह जाती है उसे ह्यूमन एरर्स पूरा कर देते हैं। इंडिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर या आउटडेटेड इक्विपमेंट के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सीडेंट जहाँ 2 ट्रेन्स कोलाइडेड इन आंध्र प्रदेश विजयनगरम इन अक्टूबर 2023 लीविंग 13 डेड एंड 50 इंजर्ड, और इन जून 2023 जब 3 ट्रेन का कोलिजन हुआ इन ओडिशाज बालासोर विच लेफ्ट 296 डेड एंड ओवर 1,200 इंजर्ड इन व्हाट वाज कॉल्ड इंडियाज वर्स्ट रेल एक्सीडेंट इन ओवर 2 डिकेड्स। कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी के डेटा के हिसाब से 2017-18 और 2021-22 में से 55% ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स सिर्फ रेलवे स्टाफ के एरर्स की वजह से हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मथुरा का ये ट्रेन एक्सीडेंट। हम आम भाषा में बोलते हैं कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी एक्सेट्रा। इन भाई साहब ने लिटरली उसको प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। अरे देवा! कर क्या रहे थे? फोन में क्रिकेट मैच देख रहे थे। रेलवे स्टाफ जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फटीग, नेग्लिजेंस या सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को इग्नोर करने की वजह से एरर्स कर देते हैं। ह्यूमन एरर्स से रॉन्ग सिग्नलिंग, मिसकम्युनिकेशन, ओवर स्पीडिंग जैसी चीजें अक्सर रेल एक्सीडेंट्स का रूप ले लेती हैं। रेलवे स्टाफ को एडिक्वेट ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है जो उनके परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंज किए गए थे विच वॉज नॉट प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड टू द ड्राइवर्स। आलोक वर्मा जो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है और इंडियन रेलवेज के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। उनका कहना है कि हम सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी चक्कर में हम अपने ट्रंक रूट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो कि देश के 80% रेल ट्रैफिक को हैंडल करता है। इंडियन रेलवेज के मेन ट्रंक रूट्स जो कोऑर्डिनेटर और डायगोनल्स पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करते हैं वो देश के 80% रेल ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों से इन रूट्स पे कोई भी नई लाइन ऐड नहीं हुई है। इसके कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो उन्हीं रूट्स पर नेशनल हाईवेज पे नए एक्सप्रेसवेज तो बनाए जा रहे हैं
तो सोचने की बात है कि जब रेलवेज हमारा बैकबोन है तो हम अपने मेन ट्रंक रूट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1995 से लेकर अब तक इंडिया ने सिर्फ 5000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन ऐड की हैं, जबकि इसी दौरान चाइना ने अपने नेटवर्क को 90,000 किलोमीटर से एक्सपैंड कर लिया है। कुछ लोग कवर सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बार ये पूरी लेंथ और ब्रेड पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो बस फिर कहाँ हो रहे हैं एक्सीडेंट्स, फिर तो नहीं होने। सुधांशु मनी जो फॉर्मर जीएम रहे हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के और एक रेलवे एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जैसे कि कवर सिस्टम की लिमिटेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, खासकर डीरेलमेंट को प्रिवेंट करने के कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं डीरेलमेंट ट्रैक या व्हीकल के डिफेक्ट से होता है, ना कि सिग्नलिंग एरर के कारण, जब तक वो डीरेलमेंट सिग्नल ओवरशूटिंग या सिग्नल एरर की वजह से ना हो। एक मिड सेक्शन डीरेलमेंट ज्यादातर इसी वजह से होता है। कवच सिस्टम ऐसे केसेस में कुछ नहीं कर पाएगा। कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत है, नो डाउट। अब जैसे अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे 68,000 की स्ट्रेच में फैला हुआ है एंड इसमें से सिर्फ 1500 किलोमीटर पे कवच सिस्टम ऑपरेशनल है। इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा और जल्दी करना होगा, लेकिन ये सोच लेना कि इससे अब एक्सीडेंट्स बिल्कुल रुक जाएंगे कैन बी डिबेटेड। अगर हमें ऐसे फेलियर्स को एलिमिनेट करना है और जीरो एक्सीडेंट्स की तरफ बढ़ना है तो हमें एआई के यूज के बारे में भी सोचना होगा। देखो, प्रॉब्लम तो है लेकिन जाहिर है सॉल्यूशंस भी होंगे, तो अब किया क्या जा सकता है। बहुत सी कमिटीज बनी हैं जिन्होंने रेलवे सेफ्टी के इस मुद्दे पे डिस्कशंस किए हैं और कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। एक ऐसी कमेटी है काडोडकर कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे रेलवेज को ऑपरेट करने में 3 मेन फंक्शंस होते हैं, रूल मेकिंग, ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे बोर्ड पे है। कमेटी के हिसाब से सेफ्टी के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जाना चाहिए जिसके पास एनफ पावर्स हो, जिससे वो सेफ्टी पे अच्छे से ध्यान दे सके। सेफ्टी एनहांस करने के लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा सेफ्टी रिलेटेड काम में, जैसे ट्रैक रिन्यूअल, ब्रिजेस रिपेयर्स एक्सेट्रा। रेलवे स्टाफ के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को एनहांस करने की भी जरूरत होगी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजिंग एआई पावर्ड ड्रोन्स और सेंसर्स टू ट्रैक द कंडीशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, जो किसी भी पॉसिबल क्रैक या मिसअलाइनमेंट को एक्सीडेंट होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। या फिर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए जहां एआई अर्ली वार्निंग सेंड कर देगा टू ट्रेन ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल सेंटर इफ दे डिटेक्ट एनी अनोमली, जिससे डिरेलमेंट हो सके। और ये सारी चीज़ें करते वक्त हमें ये भी बात ध्यान में रखनी होगी टू मेक द ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लास सेक्शन, क्योंकि जो अमीर है वो तो फ्लाइट अफोर्ड कर सकता है बट गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर बुलेट ट्रेन पर स्ट्रेस कर रहे हैं एमिंग फॉर हाई स्पीड ट्रैवल, हार्श रियलिटी ये है कि हमारे रेगुलर ट्रेन अब भी सिग्निफिकेंट डिफेक्ट्स और सेफ्टी इशू से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है हम कोई स्प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना प्रॉपर्ली चलना सीखे। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना कमेंडेबल है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन क्या प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि लाखों लोग जो डेली डिपेंड करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, उनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर की जाए। शाइनी न्यू बुलेट ट्रेन्स पे फोकस करना ग्रेट हेडलाइंस बना सकता है, लेकिन जो लाइव्स लॉस्ट हो रही हैं वो भी प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट्स की वजह से, उनका क्या? नाउ दिस इज हाई टाइम कि हम ये फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस करें बिफोर ड्रीमिंग ऑफ बुलेट ट्रेन स्पीडिंग थ्रू द कंट्री साइड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप में से कितने लोग रेगुलरली रेलवेज पे डिपेंड करते हैं अपनी डेली लाइफ, डेली ट्रैवल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।